दोस्तों, आज हम हैं नैनीताल में, जो बहुत ही फेमस और सुंदर टूरिस्ट स्पॉट है। नैनीताल अपने तालों के लिए ही मशहूर है। यहाँ लाखों सैलानी इन तालों को देखने पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें सुखद सुखद अनुभूति मिलती है। यह सैलानी यहाँ अपने तनाव को दूर करने के साथ ही मौज मस्ती करने आते हैं। लेकिन आज हम नैनीताल की बात नहीं करेंगे, बल्कि नैनीताल ज़िले में स्थित कैंची धाम की बात होगी। बात होगी बाबा नीम करौली की, जहाँ बहुत से लोग अपनी समस्याओं के साथ आते हैं और लोगों का मानना है कि उन्हें यहाँ आकर अपनी समस्याओं से समाधान मिल जाता है। और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। देवभूमि का कैंची धाम एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। इस धाम में बाबा नीम करौली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। 15 जून को इस धाम में विशाल मेले का आयोजन होता है। अगर आपकी भी मुराद है तो चले आइए यहाँ। 15 जून को पावन धाम में स्थापना दिवस मनाया जाता है। देश विदेश से हजारों लोग यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा नीम करौली ने इस आश्रम की स्थापना सन 1964 में की थी। बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया। इस वक्त हम खड़े हैं बाबा नीम करौली महाराज के दरबार पे। ये कैंची धाम है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ कैंची धाम है। ये कैंची धाम एक नदी के किनारे है। हालांकि अभी हमने इस नदी का नाम किसी से पता नहीं किया कि कौन सी नदी है, लेकिन बहुत छोटी सी है, सुंदर सी नदी है। कल उसका पानी बह रहा है, जिस तरह से पहाड़ों में होता है, सब कुछ वैसा ही है। बहुत शांतिप्रिय स्थान है। बताया जाता है कि 1961 में बाबा नीम करौली महाराज को ये विचार आया था कि यहाँ पर वो जो है उन्होंने एक आश्रम स्थापित करना है। तो उन्होंने इस आश्रम के लिए बातचीत शुरू की और ये विचार जो है 1964 में फलीभूत हुआ, जब ये आश्रम बन करके तैयार हुआ। ये आश्रम बन करके जब तैयार हुआ तो उसके बाद कई बार बाबा नीम करौली महाराज यहाँ पर रहते थे। उसके साथ ही वो यहाँ रह करके उनने कई सारे चमत्कार किए हैं। अभी हमने कुछ लोगों से भी बातचीत की थी, उन लोगों ने भी हमें बताया था कि किस तरह से एप्पल फ़ोन के जो मालिक हैं उन्होंने स्टीव जॉब्स उनको किस तरह से उन्हें विचार आया कि उन्हें एप्पल नाम रखना है, और इतना फेमस हो गया कि दुनिया भर में उनके फ़ोन या उनकी कोई भी चीज़ आज बिकती है। इसके साथ ही मार्क जुकरबर्ग भी यहाँ आए। उन्होंने भी यहाँ पर आकर के बाबा से आशीर्वाद लिया। वो बाद में भी यहाँ आए। बाबा जब नहीं रहे तो उनके महाप्रायण के बाद भी कुछ सालों पहले वो यहाँ आए। तो काफ़ी अद्भुत स्थान है। 15 जून को यहाँ पर एक मेला लगता है, जो इस मंदिर का स्थापना दिवस है। यहाँ मेला लगता है तो वहाँ काफ़ी लोग आते हैं जो श्रद्धा से अपना शीश झुकाते हैं। और लेकिन हमें अभी तक यहाँ पता नहीं था कि यहाँ अंदर फ़ोटोग्राफ़ी मना है। हम तो काफ़ी सोच के आए थे कि अंदर हम फ़ोटोग्राफ़ी करेंगे, हमें वीडियो वहाँ से बनेंगे हमारे अच्छे, लेकिन पता चला कि वहाँ वीडियोग्राफ़ी और फ़ोटोग्राफ़ी मना है। तो आप भी अभी कभी यदि जाएँ तो ये पहले मन में विचार रख लें कि वहाँ वीडियोग्राफ़ी और फ़ोटोग्राफ़ी नहीं करनी है। वहाँ ये सब चीज़ें प्रतिबंधित हैं। बाबा नीम करौली को कैंची धाम बहुत प्रिय था। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर बाबा नीम करौली की एक भव्य मूर्ति स्थापना की है। बाबा नीम करौली महाराज के देश दुनिया में 108 आश्रम हैं। इन आश्रमों में सबसे बड़ा कैंची धाम और अमेरिका के न्यू मैक्सिको सिटी में स्थित टाउन आश्रम है। कहा जाता है कि बाबा नीम करौली को भगवान हनुमान की उपासना करने के बाद अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त हुई। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते थे, लेकिन बाबा बेहद
साधारण तरीके से रहते थे और अपने पैर किसी को भी नहीं छूने देते थे। केवल आम आदमी ही नहीं, अरबपति खरबपति भी बाबा के भक्तों में शामिल हैं। पीएम मोदी और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ना और भी नहीं ऑन फेसबुक के करूँगा। संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसे हस्तियां भी बाबा के भक्त हैं। मेरा नाम हर्ष है, दिल्ली। बाबा के चमत्कारों का वर्णन तो खैर कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन बाबा ने टोटल एक फर्रुखाबाद में पैदा हुए थे। एक गुफा में गोबर से हनुमान जी का बनाए थे और वहाँ से पूजा स्टार्ट की थी। लेकिन जब ऐसे सिद्ध पुरुष जहाँ पूजा पाठ करते हैं तो लोगों का भला होता है ना, तो फिर भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। फिर वहाँ से हट के वो और दूसरी जगह पहुँच गए। टोटल इनके 104 मंदिर हैं। एक शिमला में है संकट मोचन हनुमान मंदिर, वो भी बाबा का हाथ बनाया हुआ है, ठीक है। बाकी 4 जो है भक्तों ने बनाए। सबसे बड़ा चमत्कार तो इनका ये है कि मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक का ऑनर है, जिसने अभी मोदी को भी इंटरव्यू में बताया था, स्टीव वॉग जो एप्पल का फाउंडर था, स्टीव वॉग यहाँ आया था। उसने जुकरबर्ग बहुत परेशानी में था, उसको कहा, दोनों आए, दोनों चले गए। सेब दिया उन्होंने स्टीव वॉग ने इनको खाने के लिए, चखने के लिए। तो उन्हें एक बाइट लिया तो उन्होंने कहा कि मैं कंपनी का नाम क्या रखूं? कहते ये रख देना एप्पल। ठीक, नाम तो स्टीव वॉग का हो गया। उसके बाद जुकरबर्ग को बोला कि भाई ठीक, जो कुछ उन्होंने कहना था वैसे किया। बाकी बाबा ज़्यादा टाइम टिकते नहीं थे कहीं भी, क्योंकि फिर प्रसिद्धि हो जाती थी तो अपना रूप चेंज कर लिया कर देते थे, वानर रूप में आ जाते थे। और शंकर दयाल शर्मा जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, वो आके इनके पास बैठे, और भी लोग बैठे हुए थे। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उनको नमस्कार किया और वैसे किया। तो वहाँ बैठे हुए लोग जो थे उनको पूछे कि ये जहाँ होते हैं वहाँ सबसे बड़ी पोस्ट क्या है? बोले जी राष्ट्रपति। कहते जा तेरे को राष्ट्रपति बना दिया। जबकि उस वक्त बिल्कुल होप नहीं थी शंकर दयाल शर्मा को राष्ट्रपति बनाया जाए। इसके अलावा और इतने चमत्कार हैं कि अगर यहाँ से अगर बुक लेंगे तो पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मैं प्रोफेशनल बोलने वाला नहीं हूँ, मैं तो एक श्रद्धा है, मेरी भक्ति है। मैंने जो कुछ भी मांगा मेरे को मिला, ज़्यादा मैं मांगता भी नहीं। जो इनकी इच्छा हो, कृपा चाहिए। जब कृपा है तो उसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। कहा जाता है कि कैंची धाम में एक बार भंडारे के दौरान घी की कमी पड़ गई। बाबा ने कहा कि नीचे बहती नदी से कनस्तर में पानी भरकर लाएं। उसे प्रसाद बनाने हेतु जब उपयोग में लाया गया तो वह पानी घी में बदल गया। वहीं एक बार बाबा नीम करौली महाराज ने अपने भक्तों को गर्मी की तपती धूप से बचाने के लिए उसे बादल की छतरी बनाकर उसे मंजिल तक पहुंचाया।